फ्रेंड्स। तो आजकल बहुत ही न्यूज़ में है दिल्ली लिकर पॉलिसी, जो कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है। एंड जिसकी वजह से इनके सारे मेन मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को भी जेल जाना पड़ गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले लिकर पॉलिसी इतनी चर्चाओं में क्यों है? बिकॉज ये हमेशा से ही एक लिक्रेटिव, एक हाई टैक्सेशन कैटेगरी के अंदर आती रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसको एक्सेसिव लाइसेंसिंग के अंदर आता है लिकर इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इसमें करप्शन और फाइनेंशियल बर्डन टू द कंज्यूमर्स रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अल्कोहल को एक ईविल की तरह मानता है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंदर आर्टिकल 47 में इनकरेज किया गया है कि अल्कोहल कंजप्शन को रोका जाए एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पजेज, जिससे कि सिटीजन्स की हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। वाइल नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, जी दीज आर जनरल गाइडलाइंस टू द स्टेट्स। एडिशनली अल्कोहल के रेगुलेशन को स्टेट्स के ऊपर छोड़ा गया है, और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है जो कि 7 शेड्यूल के अंदर आता है। तो लिकर कंट्रोल कैसे कैसे अलग अलग गवर्नमेंट्स करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आइए जानते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी डिसाइड करती है और इनकी गाइडलाइंस इशू करती है टाइम टू टाइम, एंड नेशनल लेवल पॉलिसीज बनाती है कि इसमें कैसे एडवर्टाइज करना है एंड कैसे मार्केटिंग करना है या नहीं करना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 7 शेड्यूल के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट में ये स्टेट स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज लगा सकते हैं, टैक्सेस लगा सकते हैं लिकर के ऊपर, इनके लाइसेंसेस को इशू करते हैं, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे स्टेट में, कि स्टेट को खुद एज अ गवर्नमेंट एज डील करेगी एज शॉप। जैसे कि तमिलनाडु में हो रहा टैस्मैक सेंटर्स के अंडर ये लिकर सेल हो रही है गवर्नमेंट ओन्ड आउटलेट्स के थ्रू। एंड रेगुलेशंस कैसे आएंगे लिकर के ऊपर, क्या क्या कितने आवर्स के लिए स्टोर्स ओपन रहेंगे, होम डिलीवरी होगी या नहीं होगी, ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी या नहीं, जैसे कि महाराष्ट्र और दिल्ली में हो रही है। तो इन सब के ऊपर लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती हैं। अब कैसे कैसे अलग अलग सरकारें इनके साथ डील करती हैं, आइए जानते हैं। कुछ स्टेट्स रेवेन्यू ड्रिवन पॉलिसीज बनाती हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेवेन्यू आ सके। जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये सब ऑनलाइन लिकर बेच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एंड प्रायोरिटाइज कर रहे हैं रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा इनसे आए। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, कुछ स्टेट्स जो हैं अपने सोशल और कल्चर को अपने साथ बांध के रखे हैं, जिसकी वजह से अल्कोहल को बैन कर रखा है इन लोगों ने। कुछ स्टेट्स ने पार्शियली बैन किया, कुछ ने कम्प्लीटली बैन किया, जैसे बिहार एंड गुजरात ने कम्प्लीटली बैन कर रखा है। गुजरात ने ड्यू टू कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रीजन, बिहार ने क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा होम वायलेंस बढ़ गया था, इसी वजह से सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बिहार ने इसको बैन कर रखा है। गवर्नमेंट कंट्रोल फॉर सेफ्टी, जैसे कि तमिलनाडु ने क्या किया हुआ है, तो स्टेट ओन्ड सेंटर्स टैस्मैक के थ्रू ही ये सेल होगा और कहीं ये सेल नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो दिल्ली लिकर पॉलिसी इतनी न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज 21 से 22 के बीच में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक न्यू लिकर पॉलिसी बनाई थी, जिसके ज़रिए प्राइवेट फर्म्स को इन्होंने टेंडर्स दिए थे कि आप ऑपरेट कर सकते हैं पूरे स्टेट में। इनके ऊपर आरोप ये लगा कि इन्होंने फीस रिडक्शन किया है, वेवर्स दिए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंसेस किसी एक पार्टी को इशू किए हैं अपने फ़ायदे के लिए, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाया, और एलजी के डायरेक्शन के बाद ये पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई। तो क्या क्या अल्कोहल पॉलिसीज़ हैं, इनके साथ क्या इश्यूज हैं इंडिया में, वो जानते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू वर्सेस हेल्थ, मीन रेवेन्यू के ऊपर रखा जाए या फिर हेल्थ को रखा जाए। इंडिया में ऑफ कोर्स जैसा कि आप सब जानते हैं हेल्थ एक प्रायोरिटी नहीं है, हमेशा से रेवेन्यू जनरेशन एक मेन मोटिव रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो स्टेट्स को, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट्स खोले जाएं, और रेवेन्यू मेन आए स्टेट्स को, इसीलिए रेवेन्यू हमेशा ऊपर रहता है हेल्थ के कंपैरिजन में। केरला ने पहले पार्शियल बैन लगाया था अल्कोहल की सेल के ऊपर, बट फिर रेवेन्यूज डिक्लाइनिंग की वजह से इन्होंने वो भी हटा दिया। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी ऑफ स्टेट्स ऑन रेवेन्यू फ्रॉम लिकर सेल्स, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है स्टेट्स लिकर की सेल्स की वजह से, सेल्स के ऊपर अपनी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। तो 15 से 30% ऑफ द रेवेन्यू हर स्टेट का अप्रोक्सीमेट आता है लिकर की वजह से। जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब लिकर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं और टैक्सेस। इनकन्सिस्टेंट स्टेट पॉलिसी, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। जैसे कि हरियाणा में लिकर
फिर ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स इलीगल बहुत बिकती है। तो इस वजह से इनको रोकना बहुत मुश्किल काम है। अलग अलग स्टेट्स हैं जिनके ऊपर टोटल प्रोहिबिशन है, कुछ स्टेट्स में पार्शियल प्रोहिबिशन है। तो अलग अलग स्टेट्स कैसे डील करती हैं ये कोई क्लियर नहीं है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन, जैसे कि कैसे एडवर्टाइज किया जाए और उनको रेगुलेट कौन करेगा। और जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोई अल्कोहल ब्रांड अपना एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, वो कोई क्लियर कट पॉलिसीज नहीं है। देन एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी के अंडर नहीं आता है बिकॉज स्टेट्स अपना रेवेन्यू कम नहीं करना चाहेंगे, इसीलिए इसको जीएसटी के अंडर कभी आने नहीं देंगे। एंड एक्सेसिव टैक्सेशन, जैसे फॉरेन से कोई लेकर आता है तो उसके ऊपर 100, 200, 300% उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है स्टेट्स में, लिकर सेल्स के ऊपर कितना टैक्सेशन लगेगा और कैसे कैसे लाइसेंस बटेंगे, ये कम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्टेट्स होता है। तो एक्शनेबल स्टेप्स, हमें इस अल्कोहल की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट उठा सकती है। जैसे कि लिकर को जीएसटी के अंडर ले आए तो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा कि ये वेंडर इतना पेमेंट करके इतना सेल हो रहा है, ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जैसे कि सिगरेट्स के ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो करप्शन कम होगा और बिजनेस भी बढ़ेगा और सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा। रिफॉर्म लाइसेंसिंग पॉलिसीज़, ऑल ओवर इंडिया में एक सिंगल लिकर पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि ऑब्स्टिकल्स ना आए कोई, और एक हेल्दियर बिजनेस एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सके। नेशनल हेल्थ फोकस पॉलिसी बनानी चाहिए कि अल्कोहल को प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए बट हेल्थ भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। लेजिस्लेटिव एक्शन और एडवर्टीजमेंट, और कोई एक्शन होना चाहिए अगर गलत कोई एडवर्टीजमेंट करता है तो। रेवेन्यू और हेल्थ को बैलेंस करना चाहिए। एंड ओपन डिस्कशन शुड बी देयर टू स्ट्रीमलाइन बोथ ऑफ देम, हेल्थ एज वेल एज रेवेन्यू। देन एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं अल्कोहल के साथ जुड़े हुए। सबसे पहले बात तो ये ईविल माना जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कल्चरल व्यूज़ क्या होते हैं, अल्कोहल किसी कम्युनिटीज़ में अपर क्लास के लिए ही ये लिया जाता है। कोई नेगेटिव इसको मानता है, कोई पॉजिटिव मानता है। जैसे कि ट्राइबल्स में इसको शुभ मानते हैं पीना, और कुछ रिलीजन भी इसको अलाउ करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी अल्कोहल को परमिट करती है, वेयर इस्लाम इसको फॉरबिट करती है, और हिंदूज़ का थोड़ा थोड़ा दोनों है मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से। इन मेडिकल व्यू, फ्रॉम मेडिकल परस्पेक्टिव अल्कोहल इज़ हार्मफुल इन इंडिया, बट इसके साथ हार्ट डिसीज़ क्योंकि जुड़ी हुई है, लीवर हेल्थ डिसीज जो है, इसलिए नुकसानदायक मानी जाती है। जेंडर डायनामिक्स मीन्स आदमी पीकर एंड होम वायलेंस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, इसलिए ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये सारे एथिकल एस्पेक्ट्स हैं अल्कोहल के यूज़ के लिए। अब जोग्राफिकल एस्पेक्ट में अल्कोहल कैसे बनाई जाती है, किस एरिया के हिसाब से कैसे बनती है। तो पहले जो डिस्टिलेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है, फिर एजिंग होती है कि कुछ कुछ ब्रांड्स को, कुछ लिकर्स को जैसे कि विस्की और ब्रांडी को वुडन बैरल्स में रखा जाता है सालों साल, जिससे कि वो एज हो, और जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है, उसमें वुड से और फ्लेवर्स आते हैं। फर्मेंटेशन किया जाता है, जैसे कि ग्रेन्स को विस्की के लिए, ग्रेप्स को फर्मेंटेशन किया जाता है फॉर वाइन, शुगर केन को फॉर रम के लिए, एंड ईस्ट को यूज़ किया जाता है इनको और इनका फ्लेवर्स निकालने के लिए, जिससे कि शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। तो किस किस तरह की लिकर होती है, विस्की जो कि ग्रेन से बनती है, वोडका जो कि ग्रेन से पोटैटो से बनता है, रम जो कि शुगर केन से बनता है, जिन होता है एक टेकीला होता है जो कि ब्लू एगेव प्लांट फैमिली मैक्सिको से बनाया जाता है। टेकीला शॉट उसको बहुत फेमस है। तो कौन कौन सी क्लाइमेट कंडीशन में होता है, जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन लिकर प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रेप्स जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट में होता है, शुगर केन जो है रम बनाने के जो काम आता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ही ग्रो किया जाता है। स्टेट्स का अलग अलग रेवेन्यू है, अलग अलग प्रोडक्शन का कैपेसिटी है लिकर के लिए। इसकी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब एंड केरला में से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ही वाइन प्रोड्यूस करता है। कर्नाटका सबसे ज़्यादा सेलिंग करता है लिकर की, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है अल्कोहल कंपनीज के लिए आफ्टर चाइना एंड रशिया। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड